स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके साइंस की चैप्टर 6 जिसका नाम है आवर फूड एंड डाइजेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि चैप्टर में जो है बहुत तरह के फूड के जो पिक्चर्स बने हुए हैं ना। तो आइए हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या बातें बताई गई हैं। All living things need food to stay alive. Living things need food to grow, to get energy, to work and play and to stay healthy. प्यारे बच्चों, इस लाइन में ये बताया गया है कि जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, इंसान हो, बैल हो, तोता हो, कोई भी पौधे हों, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनको अलाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए नीड फूड, भोजन की आवश्यकता होती है। अब पौधे इस भोजन का करते क्या है? लिविंग थिंग नीड फूड टू, पौधों को इस भोजन की आवश्यकता ग्रो, बढ़ने के लिए, टू गेट एनर्जी, टू वर्क यानी काम करने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए, एंड प्ले खेलने के लिए, एंड टू स्टे हेल्दी और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरत होती है। यानी लिविंग थिंग को ये सब काम करना है, अगर एनर्जी पानी है काम करने के लिए, खेलना है और स्वस्थ रहना है, ग्रो करना है, तो उनको भोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई ज़िंदा रहे कैसे रहा जा सकता है और क्या चीज़ें चाहिए। आगे देखते हैं क्या बातें बताई गई हैं इसमें। वी हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड टू ईट। अच्छा, अब ये जो फूड हैं, जो हमें ये सब काम चीज़ें देते हैं, वो उनकी वाइड वैरायटी है खाने के लिए। मतलब बहुत सारी, मतलब अलग अलग तरह की किस्में हैं जिनको हम खा सकते हैं, एक ही तरह की किस्म नहीं है। ठीक है, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जो लोग हैं वो जो भारत के अलग अलग भागों में रहते हैं या जो दुनिया के अलग अलग भागों में रहते हैं, वो अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। जैसे कोई दाल चावल खाता है, कोई रोटी खाता है, चपाती खाता है, कोई इडली डोसा खाता है और सांभर खाता है, कोई चावल और फिश करी खाता है, ठीक है, कोई भुनी हुई चिकन खाता है के साथ ब्रेड खाता है। ठीक है, तो इस तरह से सभी जीवित चीज़ों को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ताकि वो हेल्दी रह सके, खेल सके, काम करने के लिए एनर्जी पा सके, ग्रो कर सके। ठीक है, और साथ में ये जो भोजन है इसको खाने की अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं। और जो लोग भी दुनिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, भारत के अलग अलग भागों में, वर्ल्ड के अलग अलग भागों में, वो अलग अलग तरह के भोजन करते हैं जो मैंने आपको बताया। आइए हम जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब ये तो जान गए कि भोजन का इम्पोर्टेंट क्या है और उसकी कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं। आइए हम जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है, चलिए देखते हैं। फूड कंटेन्स मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे यूजफुल, उपयोगी पदार्थ, सब्सटेंस जो है वो इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, कंटेन होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू सर्वाइव। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, ये हमारे बॉडी के सर्वाइव के लिए, ग्रो के लिए और हेल्दी रहने के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 5 प्रकार के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है, जो भोजन में उपस्थित होते हैं और भोजन को खा के हमें प्राप्त होते हैं। बिसाइड दीज रफेज एंड वाटर आर आल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। इनके अलावा भी और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे रफेज होता है, वाटर होता है, ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं और ये भी भोजन में उपस्थित होती हैं। ठीक है, डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट इन डिफरेंट अमाउंट। अब देखिए, अलग अलग भोजन में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं
और ये अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग मात्रा में होते हैं। ठीक है, जैसे आप गेहूँ चावल खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, आप दाल खाते हो उसमें प्रोटीन, दूध पीते हो उसमें प्रोटीन बहुत होता है ना। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग भोजन में अलग अलग मात्राओं में उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब अगला जो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं पाँचों के पाँचों, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में केवल हमने भोजन, उसकी वैरायटी और न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इनके बारे में जाना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।